अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखो बेटा, सेकंड लेसन लीनियर क्रिएशन, इसमें हमने आपको इससे पहले 3 सवाल भेजे थे। उम्मीद है कि आपने क्लियर कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 समझा रहे हैं, ध्यान देंगे आप लोग। टू चेक द एबिलिटी ऑफ मैथमेटिक्स एंड लॉजिक ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ अ सिटी, यानी किसी शहर में बच्चों की एबिलिटी यानी मैथ की एबिलिटी और लॉजिक मंतिक, ये 2 सब्जेक्ट हैं। इनकी बच्चों की एबिलिटी चेक करने की, उनकी काबिलियत चेक करने के लिए ए प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट गिव ए 20 पजल्स, यानी वो 20 गेम देता है। बेस्ड ऑन दिस सब्जेक्ट टू 6 चिल्ड्रन सिलेक्टेड, इसमें 6 बच्चे सिलेक्ट होते हैं फ्रॉम वेरियस स्कूल्स। देखिए आप, उसका डेटा दिया हुआ है। द नंबर ऑफ पजल्स सॉल्व बाय देम इज गिवन बिलो। देखिए आप, नंबर ऑफ पजल्स सॉल्व बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स, यानी मैथमेटिक्स के जो पजल्स हैं वो हैं 12, 8, 9, 10, 8, 11। नंबर ऑफ पजल्स सॉल्व बेस्ड ऑन लॉजिक कितने, 11, 10, 4, 7, 13, 16। अब देखिए आप करने क्या है। कंप्यूट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन परफॉर्मेंस ऑफ चिल्ड्रन इन 2 टाइप्स ऑफ पजल्स यूजिंग द गिवन डेटा। ये डेटा दिया हुआ है 2 टाइप का जो पजल्स है, एक तो मैथमेटिक्स है और एक दूसरा मंतिक यानी लॉजिक। देखिएगा आप लोग, हियर एन कितने हैं, 6 हैं। एक्स को हम मान लेंगे नंबर ऑफ पजल्स सोल्व बेस्ड ऑफ मैथमेटिक्स, यानी मैथमेटिक्स वाले को हम मान लेंगे एक्स, और वाई नंबर ऑफ पजल्स सोल्व बेस्ड ऑन लॉजिक यानी मंतिक वाले को हम वाई मान लेंगे। एकदम आसान सवाल है, ध्यान देंगे। हियर एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपान एन, ये वही है, इसको उर्दू में औसत कहते हैं। 58 कहाँ से आया, ये जितना जो आपने एक्स माना है ये एक्स, ये 12 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 सबको प्लस कर देंगे, और प्लस करने के बाद डिवाइड बाई टोटल नंबर, तो 1 2 3 4 5 6। आप देखिएगा सिग्मा एक्स अपान एन 58 अपान 6, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 9.67। इसी तरह से वाई पे आप जाएंगे तो y आपने माना है नंबर ऑफ पजल्स सॉल्व बेस्ड ऑन लॉजिक, नीचे वाले को, तो हम 11 प्लस 10 इसको सबको प्लस कर देंगे और टोटल वही होगा 1 2 3 4 5 6 डिवाइड बाई 6 करेंगे। इसको आप जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 10.17। ठीक है, तो यहाँ से हमें x बार मिल गया और y बार मिल गया। उसके बाद हम आपको समझा चुके हैं, वही मेथड है, सवाल एकदम आसान है। x बार एंड y बार आर फ्रैक्शन, value of x and y are not large, so the table for calculating r is prepared as follows। यानी यहाँ पर चेंज हो जाएगा फार्मूला, क्यों कि जो आपका x बार y बार आया वो फ्रैक्शन में आया है। फ्रैक्शन किसे कहते हैं आप देखिएगा, 9.67 पॉइंट के बाद आया है 10.17, ये हमेशा याद रखिएगा आप। अगर क्लियर नंबर हमें मिलता तो हम आपको जो उससे पहले फार्मूला बताया डायरेक्ट फार्मूला लगाते, लेकिन ये फ्रैक्शन में आया है यानी 9.67 10.17, तो यहाँ फार्मूला चेंज होगा। देखिएगा आप, x पहले वाला आ जाएगा आपका, ये x देखिए आप 12, तो 12 8 9 10 8 11। y सेकेंड वाला आ जाएगा आपका, देखिए आप जो अपने y माना 11 10 4 11 10 4 7 13 16, इसका प्लस कर देंगे, टोटल कर देंगे, सिग्मा एक्स इक्वल टू 58, सिग्मा वाई इज इक्वल टू 61। अब आप देखिएगा ये है एक्स वाई, फार्मूला यहाँ पर चेंज हुआ। क्यों एक्स वाई, कि आपका जो आया है वो इट इज ये वाई आर नॉट लॉस, सो द टेबल, यानी ये फ्रैक्शन में आएगा। एक्स बार एंड वाई बार आर फ्रैक्शन, याद रखिएगा इसको। अगर पॉइंट में आता है तो फिर फार्मूला ही आएगा। पॉइंट में आता है औसत, उसका जो औसत करने के बाद वो औसत अगर पॉइंट में आता है, अशारिया में आता है, ठीक है, तो फिर हम उसका फार्मूला ये लगाते हैं। देखिए आप, एक्स वाई यानी एक्स वाई 12 इंटू 11 132, 8 इंटू 10 80, 9 4 36, 10 7 70, 8 13 104, 11 16 176। उसके बाद एक्स का स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर है, 12 इंटू 12 144, 8 8 64, 9 9 81, 10 10 100, 8 8 64, 11 11 121। फिर वाई स्क्वायर, वाई आपका है ये 11 11 11 121, 10 10 100, 4 4 16, 7 7 49। इस तरह से ये आपका आएगा 169 और 256। सबका टोटल कर देंगे,
आप देखिएगा यहाँ पर सब टोटल कर देंगे बराबर, जो आपने हल किया है सबका टोटल कर दो बस। अब इसका कुछ नहीं करना है, करेलेशन कोएफिशिएंट फार्मूले में लगा देना है। देखिए आप थोड़ा फार्मूला भी इसका चेंज है, याद रखिएगा अच्छी तरह से। R इज इक्वल टू एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपान रूट एन एस का स्क्वायर माइनस एन एक्स का होल स्क्वायर रूट एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। सारे ये फार्मूला आप याद रखिएगा। ये फार्मूला किस में इस्तेमाल होगा? जो फ्रैक्शन में होगा, याद रखिएगा। जो फ्रैक्शन में आएगा यानी पॉइंट में आएगा उसके लिए मेथड भी ये है और फार्मूला उसका ये है। पुटिंग एन 6 सिग्मा एक्स वाई 598 आया है आपका, ये देखिए आपने टोटल किया है। सिग्मा एक्स 58 आपने किया था, वो प्लस पर टोटल किया हुआ है। उसके बाद सिग्मा वाई 61 आया है, सिग्मा एक्स का स्क्वायर 574 आया, ये आप देख रहे हैं। एंड सिग्मा वाई स्क्वायर 711 आया है, ये आप देख रहे हैं। सबको फार्मूले में लगा देंगे। देखिए आप आर इज इक्वल टू परफेक्ट जो आपने ऊपर फार्मूला दिया हुआ है। एन कितना है 6 से इंटू सिग्मा एक्स वाई आपका 598 आया है माइनस सिग्मा एक्स 58 इंटू सिग्मा वाई 61 अपान रूट ऐसे लिखेंगे। सबकी वैल्यू बराबर देख रहे हैं आप, सब बराबर वैल्यू लगा देंगे, इसे बराबर वैल्यू आ जाएगी, आप सब लगा सकते हैं। ऊपर पहले मल्टीप्लाई किया ये आया माइनस, इन दोनों की मल्टीप्लाई किया ये आया, नीचे 6 इंटू 574 ये दोनों की पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस 58 इंटू 58 यानी 58 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा। रूट ऐसे लिखेंगे 6 इंटू 711 ये दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस 61 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, ऊपर माइनस कर देंगे, माइनस करके 50 आया। नीचे आप देखेंगे सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसके अंदर 3044 में से माइनस 364 माइनस कर देंगे तो ये आएगा रूट 80 बचेगा, इंटू ऐसे लिखेंगे, ये रूट ऐसे आएगा। 4266 में से माइनस करेंगे 3721 इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा। ऊपर वाला ऐसे रहेंगे रखेंगे। नीचे हम क्या करेंगे, रूट ये दोनों रूट है कॉमन कर देंगे, यानी ये रूट कॉमन हो जाएगा। 80 इंटू 545 ये दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। 50 ऐसे रहेगा। यहाँ पर आप रूट 43,600 का रूट स्क्वायर रूट करेंगे, स्क्वायर रूट करने के बाद ये आपको मिलेगा 208.81। ठीक है, फिर इसकी डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने के बाद आपको आंसर मिलेगा 0.24। एंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन परफॉर्मेंस ऑफ चिल्ड्रन इन 2 टाइप ऑफ पजल्स ऑफ पेन इज 0.24। ये इसका आंसर हुआ है। ठीक है बेटा, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दिया है फाइंड द कोरिलेशन, यानी इसमें भी हमें कोरिलेशन फाइंड करना। फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन कैपिटल इन करोड़ इन्वेस्टेड एंड द प्रॉफिट इन करोड़ फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। यानी दी हुई मालूमात जो आपको दी हुई है, नीचे जो डेटा जो मालूमात दिया, जो टेबल दिया हुआ है, इसके अंदर एक तो कैपिटल दिया हुआ है। कैपिटल जो इनमें जो पैसा है कैपिटल है वो दिया हुआ है इन करोड़ में। इन्वेस्ट द प्रॉफिट और उसका प्रॉफिट भी दिया हुआ करोड़ में। तो प्रॉफिट में जो प्रॉफिट है वो और जो कैपिटल है वो, इन दोनों में आपको क्या निकालना है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, यानी दोनों का रब्त निकालना है। इन दोनों का आपका जो कैपिटल है वो और जो प्रॉफिट है वो, इन दोनों का आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करना है। देखिए आप कंपनी दी हुई है, नाम है ABCDEFG आप देख रहे हैं। कैपिटल इन्वेस्टमेंट करोड़ में दिया है 15, 22, 12, 10 ये कैपिटल है इसका। नीचे प्रॉफिट दिया हुआ है करोड़ में 9, 12, 8, 6, 10, 9, 10 ये सब दिया हुआ है। अब आप देखिएगा ईयर N7 यानी नंबर कितने हैं आप देख लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 N आ गया 7। X मानेंगे कैपिटल इन्वेस्टमेंट, Y मानेंगे प्रॉफिट को। X मान लिया हमने कैपिटल को और Y मान लिया उसके प्रॉफिट को। अब देखिए आप वही मेथड है, सवाल एकदम आसान है। X बार सिग्मा X अपान N, तो X आपने किसको माना है, कैपिटल को माना है, सबको प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद ये आएगा 110 अपान 7, टोटल नंबर है 7। इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा आपको 15.71 करोड़। Y बार Y को प्लस कर देंगे, Y प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट को प्लस करेंगे, डिवाइड बाय N 7 है, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 9.14 करोड़। ठीक है, अब आप देखिएगा X बार एंड Y बार नॉट इंटीजर्स एंड द वैल्यू ऑफ X एंड Y आर नॉट लार्ज, सो द टेबल फॉर कैलकुलेटिंग
आर इज प्रिपेयर्ड एज फॉलोज, यानी ये भी आप देखेंगे इसके अंदर पॉइंट में आया है, फ्रैक्शन है 7 1 और 1 4, तो फार्मूला वही पहले वाला ही आएगा। आप देख रहे हैं, हमने सही ध्यान रखिएगा, फार्मूला इसमें भी वही आएगा, इसलिए कि पॉइंट में आया है। देखिए आप पहले कैपिटल करोड़ का आ जाएगा, एक्स माना है आपने 15 22 ये सब आ गया, टोटल कर देंगे। वाई प्रॉफिट है, ये आ गया, देखिए आप 9 12, आप सबको आप देख रहे होंगे ये सब, ये 9 12 8 6 ये सब आ गया। उसके बाद वही मेथड है x इंटू वाई, यानी एक्स वाई 15 इंटू 9 135, 22 इंटू 12 264, 12 इंटू 8 96, 10 इंटू 6 60, 17 इंटू 10 170, 20 इंटू 9 180, 14 इंटू 10 140। ठीक है, उसके बाद फिर x बार है, जितने भी x बार है इसका हम स्क्वायर कर देंगे, 15 इंटू 15 225, 22 इंटू 22 484, ये आप सब कर लेंगे। इसी तरह से y का कर देंगे, 9 9 दा 81, 12 12 दा 144, 8 8 दा 64, 6 इधर 36, ये आप सब कर लेंगे। ये सब का टोटल कर देंगे, ये वही सब अब सब वहां से वही आ गया, सेम वही आ गया जो हमने इससे पहले आपको बताया था। कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फार्मूला अच्छी तरह से याद कर लो, अगर फार्मूला याद नहीं होगा तो फिर ये सारी मेहनत आपकी बेकार हो जाएगी। इसमें मेन फार्मूला है, अगर आपने सब कुछ किया और आपको अगर फार्मूला याद नहीं हुआ तो भी ये आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। देखिए आपको रिलेशन कोएफिशिएंट R इज इक्वल टू n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। ठीक है बेटा, उसके बाद आप देखेंगे, देख रहे हैं क्लियर आपको दिख रहा है, पुटिंग n7 xy 1045, सिग्मा एक्स 110, सिग्मा वाई 64, सिग्मा स्क्वायर 1838 एंड वाई स्क्वायर 606 आया है इन द फार्मूला। सबको फार्मूले में लगा देंगे आर, ये ऊपर फार्मूला आप देखिएगा, फार्मूला अच्छी तरह से याद कर लो, पक्का फार्मूला याद कर लो। एन आपका है 7 इंटू सिग्मा एक्स वाई आपका 1045 आया है, ये सब इसमें से ले लेंगे, पूरी सब यहाँ से लेके परफेक्ट वैल्यू लगा देंगे। वैल्यू लगाने के बाद आप देखेंगे 7 इंटू 1045 ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस, उसके बाद 110 इंटू 64 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, नीचे आ जाइएगा। 7 इंटू 1838 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस, 110 का स्क्वायर करेंगे ये मिलेगा आपको, ये रूट ऐसे लिखा। 7 इंटू 606 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस, 64 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा, ऊपर माइनस कर देंगे ये बचा, नीचे आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये बचेगा 766 इंटू इसको माइनस करेंगे तो ये बचेगा, ऊपर ऐसे लिखेंगे। यहाँ पर नीचे अलग अलग स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट कॉमन हो जाएगा और जो नंबर जो डिजिट हैं उन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, दोनों तरफ ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट 1 कर देंगे और 766 इंटू 146 ये दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, ऊपर ऐसे लिखेंगे। नीचे वाले का स्क्वायर रूट कर लेंगे, इसका जब आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये मिलेगा, नीचे वाले से ऊपर वाले को डिवाइड कर देंगे, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, एंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट ऑब्टेन्ड इज 0.82, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखिए आप लोग बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द स्टूडेंट सेलेक्टेड फ्रॉम ए स्कूल रिगार्डिंग the average number of study hours per day and the average number of sleeping hours। यानी एक स्कूल की जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ये वो 5 स्टूडेंट्स हैं जो 24 घंटे में कितने स्टडी करते हैं और वो कितना सोते हैं। एवरेज नंबर ऑफ स्टडी हॉर्स घंटों में पर डे एंड द एवरेज नंबर ऑफ स्लीपिंग हॉर्स, यानी 24 घंटे में कितनी स्टडी करते हैं और कितना सोते हैं, उसकी ये इन्फॉर्मेशन, ये डेटा दिया हुआ है। देखिए नंबर ऑफ ये स्टडी हॉर्स 10 5 7 5 3 और नंबर ऑफ स्लीपिंग हॉर्स 6 9 7 8 10। इसको लेकर ये सारी मालूमात, ये डेटा जो दिया हुआ है, ये डेटा लेने के बाद कैलकुलेट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द स्टडी हॉर्स एंड स्लीपिंग हॉर्स, यानी इन दोनों के की हमें जो है कोरिलेशन निकालना है, किसके बीच में, उनकी स्टडी और उनका जो स्लीपिंग टाइम है, इन दोनों के बीच को हमें लेकर हमें इसके क्या निकालना है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है। देखिए यार एन फिर वही सेम मेथड है, एन कितना 5 है, इसके अंदर आप गिन लेंगे 1 2 3 4 5 पाया गया।
एक्स को हमने मान लिया नंबर ऑफ स्टडी हॉर्स, वाई मान लिया हमने नंबर ऑफ स्लीपिंग हॉर्स, यानी एक्स मान लिया हमने उनका स्टडी जो उनका पढ़ने का टाइम है, और वाई मान लिया हमने उनका सोने का टाइम है, ठीक है ना। फिर वही करेंगे हम इसका भी, आप देखिएगा सिग्मा एक्स अपान एन, एक्स को प्लस करेंगे इसको सबको तो ये आएगा 30/5 तो ये 6 आ गया, ठीक है। हॉर्स वाई इसको प्लस करेंगे तो ये आपको आएगा 40/5 ये 8 आ गया, अपन 5 1 2 3 4 5 ये आपके समझ आ रहा होगा, क्लियर, एकदम आसान है। आगे बढ़ेंगे, आगे देखिए आप लोग, एक्स एंड वाई आर इंटीजर सो द टेबल फॉर कैलकुलेशन आर इज प्रिपेयर्ड एज फॉलोज। अब जो नंबर आया है वो क्लियर नंबर आया, देखो 6 आया और ये 8 आया है, तो अब फार्मूला दूसरा लगेगा जो हमने आपको शुरू में बताया था। अब यहाँ पे शुरू के फार्मूले का इस्तेमाल होगा। नंबर ऑफ स्टडी ये सब आ जाएंगे, आप देख रहे हैं, नंबर ऑफ स्लीपिंग आवर्स ये सब आ जाएंगे, सबका प्लस भी करते जाएंगे, टोटल करते चले जाएंगे। फिर एक्स माइनस एक्स बार, ये पहले वाले शुरू के सवालों का आप देखेंगे तो आप देखिएगा इसके अंदर एक्स बार आपका आया है 6, एस के लिए, ये देखिए आप 6 आया है। ऊपर लिखा है एक्स माइनस एक्स बार, यानी जो एक्स है उसको एक्स बार से माइनस करेंगे। आप देखो 10 माइनस 6 ये बचेगा 4, 5 माइनस 6 बचेगा माइनस का 1 क्योंकि बड़ा नंबर माइनस क्या हो गया, 7 माइनस का 6 बचेगा 1, 5 माइनस का 6 बचेगा माइनस का 1, 3 माइनस का 6 बचेगा माइनस का 3। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे, आप देखिए y माइनस वाई बार, तो y बार आपका आया है 8 और y से माइनस करो आप, y आपका क्या है, ये 6 है, तो 6 माइनस का 8 माइनस का 2, 9 माइनस का 8 1, 7 माइनस का 8 माइनस का 1, 8 माइनस का 8 0, 10 माइनस का 8 2। क्लियर हो गया। आगे देखिए आप, अब जो आपने यहाँ सॉल्व किया है x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार जो आपका सोल्व होकर आया है, ये दोनों की मल्टीप्लाई करना है। देखिए आप, x माइनस एक्स बार आपका आया है 4, y माइनस वाई बार आपका आया है माइनस का 2 4 इंटू माइनस 2 माइनस का 8, इसलिए कि वन टाइम माइनस है। मल्टीप्लाई के अंदर अगर एक डिजिट माइनस का हो और दूसरा प्लस का हो और आपको मल्टीप्लाई करना हो तो मल्टीप्लाई भी हो जाता है, और मल्टीप्लाई होने के बाद अगर माइनस होगा तो फिर वो माइनस आएगा, मतलब ओड के लिए माइनस, इवन के लिए प्लस। 4 टू द 8 वन टाइम माइनस है तो माइनस ही आएगा। माइनस 1 इंटू 1 माइनस का 1, 1 इंटू माइनस 1 माइनस का 1, माइनस 1 इंटू 0 0, माइनस 3 इंटू 2 माइनस का 6। आगे यही काम करना है हमें x माइनस एक्स बार के लिए। अब आप देखिएगा जो आपका x माइनस एक्स बार आया है उसको होल स्क्वायर कर देना है। आप देखिए आपका x माइनस एक्स बार आपका 4 आया है, तो 4 4 द 16, माइनस 1 इंटू माइनस 1 तो 1 हो जाएगा, इसलिए कि माइनस जो है आप 2 मरतबा, ध्यान दिया आप, माइनस जो है 1 जो है यहाँ पर 2 मरतबा काउंट हो रहा है, माइनस 1 इंटू माइनस 1, तो अब ये प्लस का 1 हो जाएगा। 1 इंटू 1 1, माइनस 1 इंटू माइनस 1 1, माइनस 3 इंटू माइनस 3 3 3 9। इसी तरह से y की नहीं करेंगे, y आपका आया है माइनस का 2, तो माइनस 2 इंटू माइनस 2 4 2 टू द 4, 1 1 द 1, माइनस 1 इंटू माइनस 1 1, 0 0 0, 2 इंटू 2 4, सबको प्लस कर देंगे। ये अब हम समझा चुके शुरू में, आप देखिएगा जितना भी है ये सबको हम प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद फार्मूला देखिए आप, कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फार्मूला चेंज हो जाएगा। अब R इज इक्वल टू सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार अपान रूट सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इंटू रूट y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। पुटिंग जो वैल्यू x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार आपको मिला है माइनस का 16, सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर 28 आया है एंड y माइनस वाई बार 10 आया है इन द फार्मूला। ये सब को हम फार्मूले में लगा देंगे। R ऐसे लिखेंगे, आप देखो x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार ये आपका है माइनस का 16, ये आप देख रहे हैं, ये लिख दिया। नीचे देखिए x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर आया है आपका 28, ये देखिए आप 28 ये आ गया, रूट ये फार्मूले का है, रूट फार्मूले का है, इंटू y माइनस का वाई बार ये आपका आया है 10, याद देखिएगा, ये लिख दिया हमने। उसके बाद ऊपर वाले को ऐसे लिखा, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और ये रूट जो है ये कॉमन हो जाएगा, रूट 1 हो जाएगा, 28 इंटू 10 280 हो जाएगा, रूट कॉमन हो गया। इसको ऐसे लिखेंगे 280 का स्क्वायर रूट कर देंगे, ये आएगा। फिर 16.73 की डिवाइड कर देंगे 16 से, तो ये आएगा, माइनस है तो माइनस ऐसे आ जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ द एज इन ईयर्स and blood pressure in mm, find the correlation coefficient between age and blood pressure।
यानी इसके अंदर जो डेटा दिया हुआ है वो एज दी हुई है और ब्लड प्रेशर दिया हुआ है, यानी कितनी एज है और कितना ब्लड प्रेशर उसका है, वो दोनों चीजें दी हुई हैं। इन दोनों का रब्त बताना है, इन दोनों का कोरिलेशन कोएफिशिएंट हमें बताना है। देखिएगा आप सवाल में आ गया होगा आपके। एज दी है 58, ब्लड प्रेशर है 130, 55 150, 65 एज 150 प्रेशर, 52 130 प्रेशर, 48 प्रेशर 140, 68 158, 62 है प्रेशर 155, 56 और ये 140। देखिएगा आप वही मेथड है, सवाल सेम वही है। एन आएगा 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आप देख रहे हैं 8 आ गया। एक्स दिया है, एज मान लिया हमने और वाई को हमने सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मान लिया हमने। देखिए आप 9 एक्स बार सी मैक्स अपान एन, वही मेथड है, जितना भी एक्स बार आपने माना है सबको प्लस कर दो। प्लस करने के बाद ये आएगा 464 अपान 8, नंबर है डिवाइड करेंगे 58 आएगा। वाई सिग्मा वाई अपान एन, ये प्लस आप इसको प्लस करेंगे तो ये आएगा आपका 1153 अपान 8, इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये आएगा। उसके बाद आप देखिएगा x इज इंटीजर एंड y इज फ्रैक्शन। इसमें क्या हुआ है, आप देखो x तो इंटीजर है लेकिन y फ्रैक्शन है, y पॉइंट में आया है लेकिन x जो है वो क्लियर है। अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, आप देखिएगा द वैल्यू ऑफ x एंड y आर लार्ज, सो द कैलकुलेट r बाई शॉर्टकट मेथड। अगर एक फ्रैक्शन आता है और दूसरा इंटीजर आता है, इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, इसका मेथड शॉर्ट मेथड होगा। देखो सारी बातें ध्यान रखिए आप, अगर दोनों इंटीजर आते हैं तो फिर क्लियर फार्मूला जो आपको हमने शुरू में कराया है, दोनों फ्रैक्शन आते हैं तो फार्मूला चेंज है। इसमें एक तो इंटीजर है लेकिन दूसरा फ्रैक्शन है, इस कंडीशन में हम क्या करेंगे आप देखिएगा। अगर ऐसा होगा तो फिर फार्मूला लगेगा, इसके अंदर क्या लगेगा, देखिए आप शॉर्टकट मेथड। देखिए आप अब वो कौन सा मेथड है, नीचे आप देखेंगे। टेकिंग ए 58 दिया हमने, ए मान लिया 58 को, ये देखिए आप एन बी 150, बी हमने किसको मान लिया इसके अंदर, बी 150। तो 150 कहां से आया अभी हम आपको बताएंगे, पहले सवाल समझ लीजिएगा। वी ऑब्टेन न्यू वेरिएबल यू एक्स माइनस ए एक्स माइनस 58 एंड वी वाई माइनस बी वाई माइनस 150। द टेबल फॉर कैलकुलेटिंग आर इज प्रिपेयर्ड एज फॉलोज। अभी आप देखिएगा एज एक्स में 58 ये सब लिख देंगे, दिया हुआ उसके अंदर प्लस कर देंगे, वाई ये सब प्लस कर देंगे, ये आ गया। प्लस करने के बाद अब आप देखिएगा यू एक्स माइनस 58, एक्स माइनस 58, तो आप देखो ये आया एक्स माइनस 58, ये 58 एक्स कहाँ है, ये आपका एक्स है और माइनस 58 माइनस कर देंगे। आप देखो 58 माइनस 58 0, 55 माइनस 58 माइनस का 3, ये सब माइनस करते जाएंगे। 65 ये जो है x है, आप देखिए इसमें लिखा क्या है ऊपर, u निकालना है तो x माइनस 58, x माइनस तो x तो ये है और 58 क्या, ये 58 ये आया है, इस सबसे को माइनस करते ले जाएंगे तो ये आपको मिलेगा 65 माइनस 58 7 आएगा, ये सब माइनस करते ले जाएंगे। y माइनस 150, अब आप बोलेंगे ये 150 कहां से आ रहा है, तो ये आपको हम समझाना है। 150 आप देखो इसके अंदर जो फ्रैक्शन आपका आया है 144.125, तो ये राउंड फिगर हो जाएगा। 44 जो है ना, तो इसको हम राउंड फिगर में 150 ले लेंगे। ये जो है ना, ये एमएम में आया 125 आया है, तो इसको राउंड फिगर में ले लेंगे 150। अब आप देखिएगा वी आपका क्या है इसके अंदर 130, वाई माइनस 150 है ना, 130 इंटू माइनस का 150 20 बचेगा, 150 इंटू माइनस 150 0 बचेगा, 150 इंटू माइनस 150 0 बचेगा, 130 इंटू माइनस 150 ये सब माइनस कर देंगे, ये आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा दिया है इसके अंदर फिर u का स्क्वायर, तो आपका u आएगा ये u का स्क्वायर 0 का 0 स्क्वायर, माइनस 3 इंटू माइनस 3 9, 7 7 49, माइनस 6 इंटू माइनस 6 36, 10 माइनस 10 इंटू माइनस 10 100, 10 10 100, so for the 16 माइनस 2 इंटू माइनस 2 4। फिर यहाँ पर दिया है वी स्क्वायर, वी आपका ये आया है माइनस 20 इंटू माइनस 20 400, 0 0 0 0 0 0, 20 इंटू माइनस 20 इंटू माइनस 20 400, माइनस 10 इंटू माइनस 10 100, 8 8 64, 5 5 25, माइनस 10 इंटू माइनस 10 ये आपका होगा 100,
सबको प्लस कर देंगे। ये बात आपके समझ में आ गई कि 150 हमने कहाँ से लिया है, यहाँ हम इसकी राउंड फिगर ले लेते हैं। 144.125 दिया हुआ है ना, तो इसको हमने राउंड फिगर ले लिया, यानी 150 ले लिया राउंड फिगर। तो बाकी सब सेम है, शॉर्टकट मेथड में इतना याद रखिएगा आप। अब देखिए फार्मूला वही आएगा कोरिलेशन कोएफिशिएंट का। फार्मूला इसका क्या है, आर एन सिग्मा यू वी माइनस यू सिग्मा वी अपान एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू का होल स्क्वायर रूट माइनस एन सिग्मा वी स्क्वायर माइनस सिग्मा वी का होल स्क्वायर। फार्मूला वही है, बस डिजिट यहाँ पर जो आपने सपोज किया है वो बदल गए हैं, बाकी फार्मूला वही है पहले वाला। N8 सारी जो वैल्यू आपने निकाली थी, ये देखिए आप लिस्ट के अंदर जो आपने प्लस किया हुआ है, ये सारी वैल्यू हम इसके अंदर डाल देंगे, परफेक्ट फार्मूले में लगा देंगे। N है 8 इंटू सिग्मा यू वी आपका 340 आया है, माइनस सिग्मा यू 0 है, माइनस सिग्मा वी आपका 47 है, नीचे N8 है इंटू सिग्मा यू इसका 314 आया है, माइनस यू इसका 0 आया है, इंटू रूट ऐसे लिखेंगे, सिग्मा वी इसका 8 आया है, एन इतना 8 है, इंटू वी स्क्वायर 1089 है, माइनस सिग्मा वी स्क्वायर माइनस 47 का स्क्वायर। ऊपर आप देखिएगा इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, और ये सब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई करके 0 हो गया, और ये मल्टीप्लाई करके ये आ गया। नीचे आप देखिएगा ये 0 खत्म हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, इंटू ये दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे इसके अंदर ये आएगा, माइनस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। अब ये माइनस कैसे आ रहा है, देखो ये माइनस ये रहा, अंदर का -47 का जब स्क्वायर करोगे आप लोग, -47 का स्क्वायर करोगे तो ये आएगा, लेकिन बाहर माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे फिर ये माइनस हो जाएगा। दोबारा समझो 3 मतलब माइनस काउंट हो रहा है, 2 माइनस अंदर स्क्वायर की वजह से 2 माइनस अंदर 1 माइनस बाहर, तो 3 माइनस होगा तो फिर ये माइनस आएगा। नहीं तो ये माइनस ऐसे रखिएगा आप, अंदर वाला 2 मरतबा स्क्वायर से प्लस हो गया और फिर ये माइनस ऐसे आ गया। ऊपर ऐसे लिखेंगे, उसके बाद आप देखिएगा ऊपर वाला हमने ऐसे लिखा, नीचे आप देखेंगे ये ऐसे लिखा, इंटू ये दोनों को माइनस करेंगे तो ये बचेगा, इसको ऊपर वाले को ऐसे लिखेंगे, नीचे वालों को रूट इससे ये स्क्वायर रूट सेम हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे ये आएगा। उसके बाद आप देखिएगा ये ऊपर वाला ऐसे लिखा, नीचे स्क्वायर रूट करेंगे आएगा 4041.72, इसको डिवाइड कर देंगे, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है बेटा, इस तरह से ये आपके हमने 4 साल करवाए, इसको आप बराबर ध्यान से देखिए, इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखो, समझो, इसको बराबर पढ़ो। पढ़ाई नहीं हो रही है, तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो, इसलिए कि इसमें मालूम हो जाता है, इसलिए आप लोग बराबर समझो सवालों को। ठीक है, इसको बैठ कर लिखना, फेयर करना इंशाल्लाह। इसके बाद फिर आगे दूसरा सवाल हम बताएंगे। ठीक है ना बेटा, ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।